यह कहानी है आरुषि की, एक ऐसी लड़की जो बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, लेकिन उसके शब्दों ने दुनिया को रुला दिया। समाज ने उसे कमज़ोर कहा, लेकिन उसने किताबों से दोस्ती की, कलम को हथियार बनाया और आज वो लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुकी है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में जन्मी आरुषि जन्म से ही मुकाबधिर थी। माँ बाप ने डॉक्टर से सुना कि ये लड़की कभी सुन नहीं पाएगी, बोल नहीं पाएगी, तो जैसे ही जीवन थम गई। गांव वालों ने ताने दिए, बेजान बच्ची है, इसे पालना ही क्यों। लेकिन माँ ने कहा, अगर बोल नहीं सकती तो क्या, उसकी आंखें में शब्द है। आरुषि ने बचपन में ही संकेतों से संवाद करना सीख लिया, पर जब स्कूल में दाखिला करवाने की कोशिश हुई, कोई स्कूल लेने को तैयार नहीं था। एक दिन पिता शहर से एक पुरानी किताब लाए, पंचतंत्र की कहानियाँ। आरुषि ने इशारों से माँ से समझना शुरू किया और धीरे धीरे शब्दों की दुनिया में खो गई। वो एक एक अक्षर पहचानने लगी, शब्दों को देखने से वो उनकी भावनाएं समझने लगी। धीरे धीरे उसके पास किताबों का ढेर लग गया, रामायण की बाल कहानियाँ, बौद्ध कथाएं, महात्मा गांधी की आत्मकथाएं और अंत में रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं। उसने बिना बोले महसूस करना, समझना और अभिव्यक्त करना सीख लिया। 13 साल की उम्र में उसने एक डायरी में अपनी पहली कहानी लिखी, एक मूक हिरन जो जंगल की रानी बन गई। उसकी माँ ने उस कहानी को पढ़ा और उसे एक मासिक बाल पत्रिका में भेजा। एक महीने बाद पत्रिका में वो कहानी छप गई और उसी की आंखों में आंसू थे। वो पहली बार महसूस कर रही थी कि उसकी आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है। उसने लिखना नहीं छोड़ा। कहानियाँ, कविताएं, निबंध, छोटे नाटक, हर पन्ना उसके अंदर की चुप्पियों को शब्दों में बदलता। जब आरुषि 10वीं में थी, तब गांव के स्कूल ने पहली बार उसे बतौर गेस्ट बुलाया, एक लेखक प्रतियोगिता में। हालांकि वो मंच पर बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसने एक बोर्ड पर चाक से लिखा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन आप पढ़ सकते हैं ना। तालियों की आवाज़ तो उसे नहीं सुनाई दी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि भीड़ की आंखें कह रही थी, हमने सुना तुम्हें। इसके बाद उसने मुख संवाद नाम की एक वेबसाइट शुरू की, जहां वो अपनी कहानियां शेयर करती थी। धीरे धीरे वो देश भर के युवाओं के बीच चर्चा में आ गई। 17 साल की उम्र में आरुषि ने अपनी कहानियों को एक किताब में बदला। खामोशियों बोल उठी। कोई पब्लिशर तैयार नहीं था, तो उसने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग से पैसे इकट्ठे किए और स्वयं प्रकाशित की। कुछ ही महीनों में उसकी किताब 10,000 से ज़्यादा लोगों ने खरीदी। एक राष्ट्रीय साहित्य मंच ने उसे युवा लेखिका सम्मान से नवाजा। पुरस्कार लेने मंच पर आई तो लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। वो सिर्फ देख रही थी, बिना सुने महसूस कर रही थी कि उसकी खामोशियों अब लोगों की आवाज़ बन चुकी है। आज आरुषि न सिर्फ लेखिका है, बल्कि उसने एक ट्रस्ट शुरू किया है, वाणी, जहां मुकाबलधीर बच्चों को लेखन, कला और आत्म प्रकाशन सिखाया जाता है। हर साल हजारों बच्चे इस ट्रस्ट से जुड़ते हैं। वो टेक्स्ट जैसे मंचों पर अपने अनुभव साझा करती है, बोर्ड पर लिखकर, आंखों से मुस्कुरा कर। उसकी नई किताब अक्षरे के आंसू अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली आत्मकथा बन चुकी है। आरुषि ने साबित कर दिया कि आवाज़ गले से नहीं, आत्मा से निकलती है। उसने खुद की खामोशियों को अपनी शक्ति बना लिया। आज जब लोग उससे पूछते हैं, क्या तुम सुनना चाहोगी, तो हंसकर लिखती है, अब मुझे ज़रूरत नहीं, दुनिया मेरी कहानी सुन रही है।